हंसी विभूषित करा नवनीत दाभा पीतांबर करुणबिंब मलाधभूषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णार्पणं द्वितीय बल्ली के प्रथम बल्ली का 5वां मंत्र है। यैमं मध्वदं वेद यैमं मध्वदं वेद। तो यह पूर्वं तपसो जाता मदभ्या पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्यपश्यत जो पहले तप से उत्पन्न हुए। यह पूर्वम तपसो जाता, जो पहले अभी जो दिख रहा वर्तमान में, इसके पहले जो तप से उत्पन्न हुए को, जो कि जलादि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है। पहले क्या उत्पन्न हुआ? पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म शरीर के जीवों के रहने का स्थान, जो पहले तब से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, जो कि जलादि भूतों से पहले उत्पन्न हुआ है। भूतों माने इंद्रियादि के सहित बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करके स्थित हुआ। बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश किया, स्थित हुआ, देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय ही यही वो ब्रह्म है। परम सत्य में दृढ़ निष्ठा वाले ऋषियों को सृष्टि चक्र की समस्या स्वल्प की गंभीर नहीं दिखाई देती। परम तत्वज्ञानी होने के कारण वे भली बात जानते थे। नाना रूपात्मक व्यक्त जगत मानव मन की मिथ्या सृष्टि है। इस जगत की स्वप्नवत सत्ता ही है। किंतु ऋषिगण यह भी जानते थे कि उनकी शरण में आया हुआ व्यक्ति मोहाविष्ट होने के कारण उसी प्रकार के संस्कारों से युक्त होकर इस मिथ्या जगत को पूर्ण सत्य समझे बैठा है। अब प्रत्येक शिष्य को उसकी इस अज्ञान अवस्था से धीरे धीरे उठाकर ज्ञान की अवस्था तक पहुंचाना गुरु का कर्तव्य है। पुनः कोई भी दो शिष्य समान स्वभाव, संस्कार, बुद्धि एवं वृत्ति वाले नहीं हो सकते। शिष्य की तो जाने दो, घर में कोई दो बच्चे नहीं एक साथ होते। जो जुड़वा बच्चे पैदा होते वो भी एक से नहीं होते। जो एक ही समय पैदा होते वो भी एक से नहीं होते। सब में विभिन्नता होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में गुरु अपने शिष्यों को धैर्यपूर्वक निरीक्षण करके उनके स्वभाव के अनुसार उनका वर्गीकरण करते थे। महान ऋषि शिष्य की पात्रता एवं स्वभाव के अनुसार इस मिथ्या जगत का कल्पित वर्णन प्रस्तुत करते थे। उपनिषदकार ऋषियों ने मिथ्या जगत के विषय में गंभीरतापूर्वक वृत्तांत नहीं दिए, क्योंकि सृष्टि के विकास या उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने शिष्यों को जो भी विवरण दिए उससे ऊपर उन्होंने शिष्यों को अंततः शुद्ध चैतन्य आत्मा के ज्ञान तक पहुंचाया। और जब उस आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचकर सृष्टि के संबंध में विचार किया गया, तब यह तथ्य सामने आया कि सृष्टि तो कभी हुई ही नहीं, ये केवल जीवात्मा के अज्ञान के कारण प्रतिभासती है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीत वाली दृष्टांत को ले लें। हम रज्जु में सर्प देखने वाले एवं दर्शित या भयभीत होने वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों की मानसिक, शारीरिक एवं स्वभावजन्य अवस्थाओं के अनुरूप ही उन्हें प्रथम सर्प का, तत्पश्चात रज्जु का ज्ञान कराते हैं। रज्जु के ज्ञान के पश्चात सर्प का वर्णन चाहे कैसा भी क्यों न हो, फिर उनके दिमाग के लिए कोई महत्व नहीं। इस मंत्र में षष्ठी चक्र के संबंध में कुछ विवरण दिया गया है। षष्ठी चक्र का वर्णन विस्तार से है। सत्स्वरूप पर ब्रह्म समष्टि रूप से हिरण्यगर्भ एवं व्यष्टि रूप से जीव कहा जाता है। इन दोनों रूपों के साथ जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मविद हो जाता है। अदभ्य पूर्व जल से
पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति पंचभूतों से पूर्व मानी गई। यहाँ जल पद से पांचों भूत समझने चाहिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। हिरण्यगर्भ से आकाश आदि की उत्पत्ति बताई गई है। तब से अज्ञान से सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ है, इसका उपनिषदों में भिन्न भिन्न वर्णन आता है। एक प्रसंग के अनुसार ने एको हम बहुत श्याम ऐसी इच्छा की और यह सृष्टि आरंभ हो। यही इस मंत्र का भी अभिप्राय है। अंतोगत्वा साधक समष्टि एवं व्यष्टि दोनों रूपों सहित ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है। अविद्या की उपाधि से विशिष्ट चैतन्य जीवात्मा कहलाता है तथा माया की उपाधि से विशिष्ट होकर हिरण्यगर्भ कहलाता है। उपाधि रहित होने पर हिरण्यगर्भ एवं जीव दोनों ही परब्रह्म से एक रूप हो जाते हैं। निश्चय यही वो है जो तुझ नचिकेता ने हमसे पूछा है। या प्राणेन संभवत्या दितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत्। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर स्थित रहने वाला एवं पंचभूतों के साथ उत्पन्न हुई है, उसे जो जानता है वो ब्रह्म को जानता है। निश्चय यही वो तत्व है जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर स्थित रहने वाला पंचभूतों के साथ उत्पन्न हुई है, उसे जो जानता है वो ब्रह्म को जानता है। निश्चय यही वो तत्व है। यहाँ प्राण शब्द का प्रयोग हिरण्यगर्भ पद के लिए प्रयुक्त हुआ। तात्पर्य है प्राण रूप से या हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न हुआ। देवतामयी माने देव स्वरूपा या देवों की आत्मा स्वरूप देवता से तात्पर्य इंद्रियों का अधिष्ठान स्वरूप। प्राण ही इंद्रियों की क्रिया शक्ति देते हैं, इसलिए प्राणदेव अर्थात इंद्रियों के अधिष्ठाता हुए। अदिति माने जो भोग करता है, जो भोगता। अदिति माने जीव भोगता। यहाँ हिरण्यगर्भ के लिए अदिति शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि वो समष्टि प्रज्ञा, समष्टि प्राण स्वरूप होने के कारण समस्त सृष्टि का भोगता है। सभी जीव जो सुख भोग करते हैं वो समस्त रूप हिरण्यगर्भ में रहता है। जो भी सुख का जीव भोग करते हैं उसका सारा केंद्र स्थान हिरण्यगर्भ है, माने मूल वो है, सूक्ष्म रूप से उसमें रहता है, फिर वो स्थूल सृष्टि में प्रकट होता है। निश्चय ही यही वो परब्रह्म है जिसके विषय में तुमने पूछा। अरण्योरनिहितो जात वेदा गर्भैव सुवृतो गर्भिणी भी गर्भैव सुवृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे द्यो जागृवदिव दिवे दिवे द्यो जागृवदिव हविष्यभदि मनुष्य विरग्नि हविष्यभदि भविष्य मनुष्य विरग्नि। गर्भिणी स्त्रियों द्वारा सम्यक प्रकार से पोषित हुए गर्भ के समान जो जात वेदा माने जो अग्नि है, दोनों अरणियों के बीच में स्थित है। गर्भिणी स्त्रियों द्वारा सम्यक प्रकार से पोषित हुए गर्भ के समान जो जात वेदा दोनों अरणियों के बीच स्थित है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रति स्तुत किए जाने योग्य वो अग्नि है, यही वो ब्रह्म है। ज्ञानी का ब्रह्म एवं गृहस्थ व्यक्ति का यज्ञादिक अग्नि दोनों समान है, क्योंकि दोनों रूप से की गई पूजा उसी परम तत्व के पास पहुंचती है। वैदिक कर्म कांड के अनुसार यज्ञ में प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों जैसे सिगरेट, लाइटर, माचिस या जलते हुए कोयलों से नहीं ली जाती। यज्ञ में प्रज्वलित की जाने वाली पवित्र अग्नि काष्ठ के दो टुकड़ों के घर्षण करने से उत्पन्न की जाती है। प्रायः गोल गड्ढे वाली लकड़ी के ऊपर
वर्तुलाकार लकड़ी को मथते हुए चलाने से अग्नि निकाली जाती है। वर्तुलाकार काष्ठ के ऊपरी हिस्से में रस्सी लपेटकर उसका एक सिरा ऋत्विक, दूसरा सिरा ब्राह्मण पकड़कर गड्ढे वाली लकड़ी में रखकर दबाते हुए तेजी से घुमाकर चलाते हैं। ऊपर घूमने वाली लकड़ी उत्तरारणी, नीचे वाली लकड़ी अधरारणी कही जाती है। अधरारणी में जो गहरा गड्ढा होता है उसमें थोड़ी सी रुई रखी जाती है। काष्ठों के आपस में रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है, जो कि रुई में अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो जाती है। फिर यह अग्नि हवन कुंड में स्थापित की जाती है। एक बार अग्नि के प्रज्वलित हो जाने के बाद फिर उसे बुझने नहीं देते। जब तक यज्ञ समापन के समय पूर्णाहुति न हो जाए तब तक उसे विशेष ध्यान से प्रदीप्त रखा जाता है। ऋत्विक जिस मातृत्व भावना एवं भक्ति के साथ उस अग्नि की रक्षा करते हैं, उसकी सुंदर तुलना यहाँ गर्भिणी स्त्री के द्वारा गर्भ में स्थित शिशु की रक्षा से की गई। धीर पुरुष अपने हृदय में ध्यान के द्वारा उसी ब्रह्म की उपासना किया करते हैं जो गृहस्थ लोग यज्ञ की अग्नि के द्वारा उपासना करते हैं। ब्रह्म की उपासना करने वाले साधक महत्वपूर्ण ओम पद का ध्यान करते हैं। गृहस्थ लोग भी उसी परम सत्य की उपासना उसी के व्यक्ति स्वरूप अग्नि तत्व के रूप में किया करते हैं। उपासना इंद्रिय, मन एवं बुद्धि द्वारा होने वाले कर्म की कोटि में आती है, इसलिए उसके लिए न तो कोई आलम्बन या आश्रय अवश्य होना चाहिए। साधु पुरुष को ओम आलम्बन ध्यान रूपी उपासना के लिए साधन स्वरूप बताया गया है और गृहस्थ व्यक्ति को यज्ञ आदि में अग्नि तत्व। यदि ओम प्रतीक एवं अग्नि तत्व के नाम रूप आदि हटा दिए जाएं तो शुद्ध सत्स्वरूप चैतन्य ही दोनों आलम्बनों के लिए एक सा बचा रहेगा। इसलिए उपनिषद के अनुसार परम सत्य एक ही है, चाहे उसे ज्ञानी ध्यान आदि के द्वारा प्राप्त करे और गृहस्थ व्यक्ति अपने कर्मकांड के द्वारा उसको प्राप्त करे। यही वो ब्रह्म है जिसके विषय में तूने नचिकेता उससे पूछा। यतश्चौदेति सूर्योऽस्तम् यतश्चौदेति सूर्योऽस्तम् यत्र च गच्छति यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पिता तं देवा सर्वे अर्पिता इस्तदुनास्तेति कश्चन इस्तदुनास्तेति कश्चन एतद् वै तत्। और जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ से सूर्य का उदय, अब पता लगाओ कहाँ से उदय होता है। यहाँ है तो कहोगे पूरब में उधर से उधर होता है, वहाँ जाओ तो कहाँ से ये पश्चिम से आया, कोई एक स्थान मिल पाएगा सूर्य को उदय होने का। लिख रहे हैं जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ सूर्य का अस्त होता है उसी पर सभी देवता आश्रित। जहाँ से सूर्य का उदय है और जहाँ से सूर्य का अस्त है उसी पर सब देवता आश्रित है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं करता। यही वो ब्रह्म है। सभी अनित्य वस्तुएं साध एवं शांत होती हैं। कोई नाशवान वस्तु जो जन्म लेती है उसका कुछ काल के अस्तित्व के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होना अवश्यंभावी है। और आजकल खगोल शास्त्रियों के अनुसार भी ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी जितनी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं वे भिन्न भिन्न समय में अवश्य नष्ट होंगी। खगोल शास्त्रियों के अन्वेषणों के बहुत पूर्व मानव इतिहास में उषा काल में ही हमारे ऋषियों ने गंगा के तट पर दिव्य सभ्यता एवं मानवीय संस्कृति के चरम उत्कर्ष पर पहुंचे हुए समाज का निर्माण कर लिया। उनकी विचारधारा की चरम उपलब्धि जो हमारे लिए बची हुई है वो है सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या, जिसका वर्णन उपनिषदों में मिलता है। उपनिषदों के अनुसार सूर्य आदि जहाँ से व्यक्त रूप में आते हैं तथा जिसमें वे लीन होते हुए अव्यक्त हो जाते हैं वो सत्स्वरूप ब्रह्म है एवं वही शुद्ध चैतन्य रूप भी है। यहाँ सूर्य से संपूर्ण व्यक्त
अनित्य जगत को समझना चाहिए, क्योंकि अनित्य जगत में ऊर्जा तो सूर्य की ही काम कर रही है। सत्स्वरूप पर ब्रह्म ही देवताओं का भी अधिष्ठान है। यहाँ देव शब्द से स्वर्ग के देवताओं का तात्पर्य नहीं है, यहाँ इसका तात्पर्य पंच महाभूतों से है। पंच ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठाता होने के कारण वेदांत उन्हें देव मानता है। आधुनिक विज्ञान पढ़ने का दम्भ करने वाले विद्यार्थी वर्ग इंद्रियों का अधिष्ठाता देव की बात को सुनकर हंसेंगे। इस प्रकार की धारणा प्राय दिखाई देती है। इसलिए इस समय यहाँ इस विषय पर कुछ विचार की आवश्यकता है, जिसकी वास्तविकता से हमारा परिचय हो सकता है। स्वयं मुझे इस विषय में बड़ी भ्रांति थी। जब अज्ञानता ज्ञान के मुखौटे पहनकर सिर चढ़कर बोलेगी, तो ऐसे पाप कर्म का दमन करना ही चाहिए। पाश्चात्य पाठकों को कह रहे हैं, मेरे कड़े शब्दों से आपको आश्चर्यान्वित नहीं होना चाहिए। मेरी उक्ति उन्हीं लोगों को अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगी जो ये भूल चुके हैं कि ईसाई समाज में उस समय के विचारक एवं खगोल शास्त्री को केवल इसलिए मार दिया जाता था कि उसने उनके धार्मिक ग्रंथ बाइबिल के विरुद्ध यह तथ्य स्थापित किया था कि सूर्य स्थिर है, उनके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। उस समय ईसाई समाज में ये बात जो कहता था उसको मार दिया जाता। उपनिषद में दिए गए वृत्तांत को सम्यक रूप से आजकल की वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से समझने का प्रयास करना चाहिए। आकाश तत्व को श्रोतेंद्रिय का अधिष्ठाता माना गया है। हमारे आधुनिक वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं। ध्वनि केवल आकाश से उत्पन्न एवं प्रवाहित की जा सकती है। यदि आकाश न होता तो ध्वनि उत्पन्न करना, उसे प्रसारित करना संभव न होता। आकाश से बाहर केवल सुप्तावस्था का संसार होता है, इसलिए वहाँ कोई शब्द या ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। इस प्रकार देखने से पता चलता है कि हमारे उपनिषदकारों ने यदि श्रोतेंद्रिय का अधिष्ठाता आकाश को बताया तो उसमें क्या अनुचित कहा। अगर हम अंधेरे कमरे में देखना चाहें तो केवल अंधेरा दिखाई देगा। जैसे ही कमरे में प्रकाश होगा हमें वस्तुओं को देख पाएंगे। इस प्रकार वस्तुओं के रहने पर भी यदि प्रकाश न हो तो आंखें कुछ देख नहीं सकती। सारांश यह प्रकाश के माध्यम से नेत्र रूपी उपकरण देखने में समर्थ है। ऐसी स्थिति में उपनिषदों में प्रकाश पुंज सूर्य को नेत्रों का अधिष्ठाता कहा गया, इसमें क्या दोष है। इस प्रकार शोध एवं अन्वेषण की वृत्ति के साथ साथ सहानुभूति पूर्वक यदि हम इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे तो वैदिक संस्कृति एवं प्राचीन परंपराओं में लिपटे हुए सार्वकालिक सावदेशी ग्रंथ एवं परम सत्य का दर्शन करेंगे। आजकल हिंदू समाज यदि इन शास्त्रों को उपहास एवं निंदा की दृष्टि से देखना चाहता है तो इसमें उसी के अज्ञान और अल्पबुद्धि का उपहास है। पंच महातत्वों का अधिष्ठान यही सत्स्वरूप परमात्मा है। जिस प्रकार धुरे पर पहिए की तीलियां आश्रित रहती हैं, उसी प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों के देवता शुद्ध चैतन्य रूप परमात्मा पर आश्रित रहते हैं। यही परम सत्य जो पंच तत्वों के लिए भी अधिष्ठान स्वरूप है, वो ब्रह्म है जो कि तुमने पूछा है। जीव के हृदय में स्थित आत्मा वही परमात्मा है जो संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठात्री स्वरूप है। यदेवेह तदमूत्र यदमूत्र तदन्विहा यदमूत्र तदन्विहा मृत्युः समृत्युमाप्नोति यायनानेव पश्यति जो तत्व इस देहादि में है वही अन्यत्र देहादि से परे भी है। जितनी भी देहें दिखाई देती है वो सब एक ही तत्व की बनी है। चाहे मनुष्य की देह हो, चाहे पशु की देह हो, चाहे कीड़े मकोड़े की देह हो, जितने भी शरीर हैं सब में वही तत्व है। इसलिए और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व सा देखता है
वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। सभी भिन्न भिन्न लहरें सागर ही है, इसलिए केवल सागर की सत्ता है। रस्सी में चाहे सांप का फन प्रतिभाषित हो या पूंछ या बीज का हिस्सा, किंतु यथार्थता केवल रस्सी का ही अस्तित्व है। मरुमरीचिका सत्य नहीं है, रेगिस्तान ही सत्य है। इसी दृष्टि से इस मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि नाना रूपात्मक जगत का अधिष्ठान सत्स्वरूप आत्मा है। उपाधि भेद से भिन्न भिन्नवत प्रतीयमान सारा जगत सर्वाधिक ब्रह्म ही है। उपाधि से अवच्छिन्न सीमित रूप, उपाधि से अनवच्छिन्न मुक्त चैतन्य ब्रह्म बिना सत्स्वरूप ब्रह्म के नाना रूपात्मक जगत का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। सभी प्रतीयमान एवं भिन्न भिन्न वस्तुओं के पीछे आश्रय स्वरूप एक सर्वव्यापक परम सत्य है। दर्शकों के सामने होने वाले चलचित्र की कथा सुखांत हो या दुखांत हो, उसका कैसा भी रूप क्यों न हो, किंतु उसके लिए ध्वनि प्रकाश एवं उचित पर्दे की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। उसके बिना कोई चलचित्र संभव नहीं होता। आत्मज्ञानी पुरुष जिस ज्ञान के प्रकाश में संसार को जब भी देखता, तब उसे संसार के अधिष्ठान एवं नियंता रूप पर ब्रह्म का दर्शन अवश्य होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी पुरुष की दृष्टि पूर्ण बोध में बदल जाती है। ऐसे दिव्य पुरुष को बुरे से बुरा कर्म भी सर्वव्यापक ब्रह्म का ही व्यक्त रूप दिखाई देता है। वो न किसी कर्म की प्रशंसा करता है, न किसी की निंदा करता है। उसके अनुसार तो कर्म सत है, किंतु उसकी प्रतीयमान सत्ता केवल ब्रह्म के कारण होने से उसका स्मरण दिलाती है। प्रमाद युक्त व्यक्ति को ये तथ्य दुर्बोध से लगते हैं। हमें इसके वास्तविक सार को समझने के लिए एक स्पष्ट उदाहरण देखना चाहिए। अपना पुत्र कितना भी दुष्ट, उद्दंड, उत्पाती या सभ्य क्यों न हो, किंतु स्नेहवश पिता इतनी प्रशंसा करता है मानो संपूर्ण विश्व में वो एक आदर्श हो। वैसे वो पिता उसके गुण दोष को अच्छी तरह जानता है। इसी प्रकार महान पुरुष सर्वव्यापक ब्रह्म की भव्यता को देखकर चरम पूर्णता का अनुभव करता है। तदंतर वो दुख सुख के लोक में अनुभव करते हुए अखंड आनंद एवं शांति का भी अनुभव करता है। आत्मज्ञानी पुरुष को तो परम दृष्टि बोध होती। जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है। उसे ऐसी सर्वात्मक ब्रह्म की अनन्य अनुभूति होती है। हम लोग अभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सके हैं जहाँ ऐसे उच्च ज्ञान को समझने की सामर्थ्य जागृत हो। इसलिए स्थूल मन बुद्धि वाले हम लोगों के लिए तत्व बोधगम्य नहीं लगता। ऐसी एकत्व बुद्धि वाले परम ज्ञान की आवश्यकता क्या है? हम मर्त्यों के लिए उसका लाभ क्या है? ऐसे प्रश्न अल्प बुद्धि वालों पुरुषों के मन में उठते ही रहते हैं। शिष्यों के मन में उठने वाली सभी संभावित शंकाओं का समाधान श्रुति करती है। उसके अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ प्राप्त न करने वाला, परमात्मा जगत में सर्वत्र एक रूप से सदा दर्शन ना करने वाला, नाना रूपात्मक जगत में आसक्त अभागा व्यक्ति पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रह जाता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का सर्वत्र एक रूप से दर्शन करने वाला पुरुष मृत्यु के वश में नहीं आता और वो इस प्रकार जन्म मृत्यु के दुखकारी चक्र से मुक्त हो जाता है। बस आज इतना ही। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान, तुम्हें
प्रकृति पुरुष के प्राण तुम्हें सब में प्रणाम। प्रकृति पुरुष के प्राण तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान तुम्हें सब में प्रणाम। हम विमूढ़तावश तुमको समझ न पाते। हम विमूढ़तावश तुमको समझ न पाते। तुम ही हरते अज्ञान तुम्हें सब में प्रणाम। तुम्हें हरते अज्ञान तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सब में प्रणाम। तुम पांच तत्व मन मति चित्त अहमिति में हो। तुम पांच तत्व मन मति चित्त अहमिति में हो। तुम नीच जीव में ज्ञान तुम्हें सब में प्रणाम। तुम नित्य जीव में ज्ञान तुम्हें सब में प्रणाम। तुम प्रकृति पुरुष के प्राण तुम्हें सब में प्रणाम। तुम प्रकृति पुरुष के प्राण तुम्हें सब में प्रणाम। हे दाता हम सब कुछ तुमसे ही पाते। हे दाता हम सब कुछ तुमसे ही पाते। भूले न तुम्हारा दान तुम्हें सब में प्रणाम। भूले न तुम्हारा दान तुम्हें सब में प्रणाम। तुम ही हरते अज्ञान तुम्हें सब में प्रणाम। तुम्हें हरते अज्ञान तुम्हें सब में प्रणाम। जब तुम में रह कर विमुख तुम्ही से रहते। जब तुम में रह कर विमुख तुम्ही से रहते। तब तुम हरते अज्ञान तुम्हें सब में प्रणाम। तब तुम हरते अज्ञान तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सब में प्रणाम। जब करुणामय सत्संग सुलभ कर देते। जब करुणामय सत्संग सुलभ कर देते। तब मिटे मोह अभिमान तुम्हें सब में प्रणाम। तब मिटे मोह अभिमान तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान तुम्हें सब में प्रणाम। तुमसे कण
सर्वाधार महान तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान तुझे सब में प्रणाम। इसका संत वचन है, पानी का स्रोत सभी जगह है, उसी प्रकार ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा न हो। जड़ चेतन सब में वही है, इसलिए सबको नमस्कार करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।